ओम ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओ अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण महाराज, मुलायम दास व्यास की रख लीजो प्रभु लाज। पर्वत पर हैं बस रहे मेरे भोलेनाथ, बार बार स्तुति करत मेरी बाबा जी तुम्हें। नवाऊं माथ जैत गजानन गजवदन गिरजा सुवन गणेश, जय शशिधर जय वेणुधर जय 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 हृदयेश। मेरे कथा के प्रेमियों, हम आपका जो जीवन है क्षणभंगुर का है, इसका पता नहीं है कि पल में परलय क्या हो जाए। इसलिए हम आपको भोला बाबा ने भी तो मैया पार्वती को कैलाश पर्वत पर समझाया है कि हे पार्वती सुनो माँ तेरी लोग अभागे, और जे नहीं राम चरण अनुरागे। हे उमा, वे लोग अभागे हैं जिनका भगवान में ध्यान नहीं है, राम के अनुरागी नहीं है, वो अभागे। सुनो युमा यह अनुभव अपना, अब निहारो भजनो जगत सब सपना। हे पार्वती, ये मेरा अनुभव है कि बिन हर भजन, बिना भगवान के भजन के जीवन जगत सब सपना है। कथा के प्रेमियों, बड़ी ही सुंदर ये संत प्रवचन कर रहे हम आपसे। संतों का प्रवचन है कि एक राजा हेमवान थे और उनकी स्त्री का नाम गुणवती था। राजा हेमवान कभी भागवत की कथा सुनने नहीं गए। घर पर कभी भी 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 महापुराण हैं, कभी भी किसी भी पुराण को नहीं पढ़ा, तुलसी कृत रामायण को नहीं पढ़ा, कभी सत्संग में नहीं गए यानी, और ना कभी नाम लिया। समय की बात है, उनकी जो धर्म पत्नी थी, कथा के प्रेमियों, वह केवल कन्हैया भैया कन्हैया भैया कहती रहती थी। गृह काज करे तो मेरो कन्हैया भैया है, यानी भगवान को, कन्हैया को वह अपना भाई मानती थी। आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें, बड़ी सुंदर संतों की कथा है। तो भैया कन्हैया को मानती थी। भगवान को जो जिस दृष्टि से देखता है, कोई पिता मानता है तो कोई भाई मानता है। इसीलिए तो कहा है कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से भगवान को देखोगे उसी भाव से भगवान मिलते हैं। मेरे भक्तों, तो अब वो भाई मानती थी, भाई का रूप से देखती थी और अपने भाई को चिल्लाती रहती थी। एक दिन बहुत जोरदारी से रोई कि हे भैया तुम्हारे दर्शन कैसे मिले, तुम्हारे भैया हमें दर्शन कैसे मिले। बड़ी जोर से रोई। भगवान आए और रात में सपना दिया कि तुम अगर मेरे दर्शन करना चाहो तो गृहस्थी जीवन में अपने बाल बच्चों की शादी कर लो और उसके बाद में आइए और बियाबान जंगल में थोड़ी देर जो बैठिए और हम तुमको दर्शन दे देंगे।
आओ बियाबान जंगल में। कब आओ? जब शादी विवाह से निवृत्त हो जाओ। देखिए भक्तों, समय चलता रहा, वो अपने भैया को चिल्लाती रही। और इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण से अर्जुन ने क्या कहा, सखा। आप लोग तो भगवत गीता सुनते रहते हैं, वेद पुराण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उसमें अर्जुन ने भी कहा है कि सखेति मतवा प्रसवम युक्तम और ही कृष्ण ही यादव ही सखेति अजानता महिमानम तवेदम और प्रसादात अजानता प्रणयेनो वापि है अजानता महिमानम तवेदम और प्रसादात प्रणयेन वापि। तो भगवान कृष्ण को भी अर्जुन ने कहा, हे यादव, हे मित्र, यानी मित्र बताया। कहीं कहीं मित्र के भाई में देखा है, कहीं कहीं भाई के भाई में देखा है। तो जिसने जिस भाव को देखा है, किसी ने पिता के भाव से देखा है, तो भगवान को जिसने जैसा देखा है उसी के आधार से ही उनको दिखाई देती हैं। आज देखिए गुणवती जब राजा हेमान की धर्म पत्नी बाल बच्चों से निवृत्त हो गई, शादी विवाह से चौथी अवस्था का अवतार होने लगा, तो अपने पति से बोली, पति चलिए बियाबान जंगल में हम आप चलें और थोड़े से ही भजन करने से हमारे भैया के दर्शन हो जाएंगे, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो दो लोग चलेंगे। कहने लगे एकदम से उनके पति राजा हेमान के, हमें ये बताओ, मैंने तो कभी तुम्हारे भैया के दर्शन किए नहीं। कौन से कन्हैया भैया है तुम्हारे? के मेरे कन्हैया हैं। कहने लगे कहाँ रहते हैं? कि द्वारका के रहने वाले द्वारकाधीश भगवान उनके कहते हैं। उनसे कहते हैं उनके करोड़ों नाम है हमारे भैया का, उनका नाम जो है करोड़ों नाम है। बोले अच्छा कि हाँ, और वही उद्धार करेंगे, वही बेड़ा पार करेंगे, इसलिए वहीं पर चलिए। तो ये बड़ी समझदारी वाली बात है मेरे भाई बंधुओं व माताओं बहनों। क्या काम हुआ कि वहाँ से शादी विवाह से निवृत्त हो करके और चौथी पन में और बियाबान जंगल को चल दिया। बियाबान जंगल को जैसे ही चले तो अपने पति को साथ में लिए हुए थी और भगवान उन पे खिलाफ थे, उनके पति पे। काहे कि जीवन बीत गयो, कब भगवान को नाम ही नहीं लियो पूरी जिंदगी। कभी भागवत सुनने नहीं गए, पूरा जीवन बीत गया। कभी काउ संत के चरणों से शीश नहीं नवाया, कभी इन हाथों से दान नहीं किया, अपने से कभी बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं किया, मान पक्षों को नहीं माना, बहन बहनोइयों को नहीं माना, बिटिया दामाद को नहीं माना, तो कोई भी उनकी धर्म स्थली का काम था ही नहीं। पूरा जीवन बीत गया। तो भगवान उन पर नाराज थे गुणवती के पति पर। तो भगवान ने सोचा कि हमारी बहन और इन्हें संग लेके आए रही और हम दर्शन दिए, नहु दर्शन हुए, तो ये जो है इनका भी तारातरण हो जाएगा, इनका भी उद्धार हो जाएगा, इसलिए हम दर्शन नहीं देंगे। तो भगवान ने क्या काम किया कि रास्ता में एक नदी मिली, एक बहुत नदी थी सूखी, और सूखी नदी में ये दो जने घुल गए और उस पार पहुंचे। तो थोड़ी दूर चले, बहुत बड़ा जंगल था, उसमें तमाम वृक्ष खड़े थे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे और जाकर के जे बैठ गए। बड़ी संत बाड़ी की कथा, बढ़िया सुंदर कथा है भक्तों। तो जे जाकर के जब बैठ गए वहां, और तब पत्नी ने कहा, पति
अब हमारे भैया का नाम ले तुम, कन्हैया का जाप करो, कन्हैया कन्हैया। और कन्हैया न कहो तो श्याम कहो, श्याम न कहो तो गोविंद कहो, कोई न कहो वो न कहो तो श्री कृष्ण कहिए। हमारे भैया के तो हजारों नाम, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे गोपाल कहो, नाम ले भैया को, आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे पति। तो जैसे ही बैठे वहां भजन करने के लिए बैठ पाए थोड़ी देर, इतने में ही भगवान ने सोचा कि इन्हें हमें दर्शन नहीं देना, तो गुणवती के पति को भूख बढ़ा दी। इतनी भूख बढ़ाई कि उन्हें चैन नहीं पड़े, बैठ पाए थे। बोले ए गुणवती के हाँ के हमें भूख लगी, हम पे भजन नहीं होगा। भूख है भजन ना हो गोपाला, हम पे भूखे भजन नहीं हो सकता है। गुणवती बोली तो क्या करे, पति भूखे हैं, अब इन पे भजन होगा नहीं। तो वो तो पतिव्रता थी गुणवती, उसने विचार किया क्या करे, नदी के उस पार चले जाएं, वो गांव दिखाई देता है, उसी में जाए के कहीं मांग लाएंगे इनके लिए। तो सूखी नदी में अब इन्हें जे तो बाई पार उन्हें बैठा रो कि तुम जाप करना, और अपन सूखी नदी में गुल करके फिर निकल आई अकेली, और जाकर के गांव में पहुंची। और जब गांव में पहुंच जाती है तो क्या देखा है कि गांव में माता जी नाती को गोद में बैठाने खिला रही हैं। जी जाकर के पहुंची, ऊंची फर्श बनी थी, बढ़िया मकान बना हुआ था। तो उन्होंने देखा यहाँ अच्छा घराना है, पैसे वाला है, और ठीक है माता जी से मांग लें। जाकर के पहुंची, मैया अगर तुम्हारे घर पर एक पुरुष का भोजन मिल जाए, मैं सब्जी समेत, तो हमारा काम बने, हम मांगने आए। बूढ़ी माता बोली हाँ ले जाओ, हमारी बहू बना रही। नाती को लिए थी, नाती को तुरंत जो है लेके अब एकदम आंगन में पहुंची। जाके बहू से बोली, बहू बैकुंठी की दाल बनी थी और फुल्की और रोटी भोजन बन रहा था। बैकुंठी की दाल परसवाई और फुल्किया जिसे बोलते हैं रोटी, तो रोटी को लिया और रोटी रख दी एक पुरुष के भोजन की, हरी मिर्च वगैरह यानी सभी सामान दे दिया, उसमें घी भी डाल दिया। और लेकर के जैसे ही वे माता जी अपनी बहू से परसवा करके लेकर आई और इनको गुणवती को दे दिया। गुणवती थाल में परसवा करके चली। भक्तों बड़ी समझ में की बात। इधर भगवान कृष्ण ने विचार किया कि ये मानेगी नहीं, भोजन अगर इन्हें पवा दिया तो ये फिर हमें आंखी मूंद के जेव बैठ जाए और भैया भैया चिल्लाने लगे, हमें दर्शन देना पड़ेगा और इनको भी दर्शन हो जाएगा। इनको मुझे दर्शन नहीं देना, इनने मेरा नाम ही नहीं लिया। तो देखो भगवान क्या करते, भोजन लेके जैसे ही चली तो क्या हुआ, एकदम से मेघों को आदेश कर दिया। इंद्र से कहा कि मेघों को आदेश दे दो नदी में पानी भर जाए। तो लिखा है कि घन घोर घटा घरानी है और बरसन लागो पानी है। इतनी जोर से घनघोर घटा गिरी कि एकदम पानी बरसने लगा और बड़ी जोरदारी से इतना जल गिरा कि नदी बह करके चलने लगी। अब जब नदी बह करके चलने लगी तो उसमें तो था पानी। अब गुणवती जाकर के नदी के किनारे पहुंची, पति को भोजन लिए हैं, तो अब उतर कैसे पाए, नदी तो भर गई पानी से, अब उतर नहीं पा रहे। तो एक तरफ पति बैठे हैं और एक तरफ पत्नी बैठी है। भक्तों बड़ा गहराई की बात है और समझ में, एक तरफ पत्नी, तो अब पत्नी विचार करती है कि पति में हमें भी बिछो हो गया,
अब वे उस पार अकेले बैठे और हम इस पार बैठी हैं नदी के, और पति भूखे बैठे, क्या करें? तब माने क्या काम करो कि एकदम से अपने भैया को ध्यान करो, भैया को, कन्हैया, कन्हैया को एकदम से बुलाने लगी कि हे भैया मेरे, तुम पार ब्रह्म परमात्मा हो, दीन बंधु, महाराज कुछ भी करो, ए मेरे भैया, अब अपनी बहन को कैसे उस पार उतारो, क्योंकि बहनों ही तुम्हारे उस पार खड़े, उतारिए कैसे हूं अब हमें उस पार। तो अब वह रोने लगी, रो रो करके जो है बड़ी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारी तो लीला अपार है महाराज, कुछ भी करो। यम सेवा संपासते शिवेति ब्रह्मेत वेदांत नो, बौद्धा बौद्धित प्रमाण पटवा करते नैयायिका, आहार नित्यति जैन शासन रता कर्मेत मीमांसका, और सोयम नो विदधातु वाक्तम फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। अरे प्रभु तुम ही हो सब, भोला बाबा तुम हो, ब्रह्मा तुम हो, राम तुम हो, श्याम तुम हो, कृष्ण तुम हो, जो भी संसार के सब कुछ आप ही हैं, सब आपकी देन है। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि महाराज अब जो है तो अपनी बहन की सुनो, अब रोई रही है नदिया की थी। अरे रोए रही बहन प्रभु नदी के किनारे, ओ आए के वारो नाथ बहन तो तुम्हारी है। अरे शील करो कृष्ण राज, शील करो कृष्ण राज, और बहन तुम्हारी नदिया पर चिल्लाती है। ये बहन तुम्हारी नदी के किनारे रो रही है। जैसे ये एकदम से रो रो करके और स्तुति प्रार्थना करके भक्तों चिल्लाने से भगवान के कानों में आवाज पड़ी। तो भगवान तो बड़ी दयावान, दया धर्म हृदय नहीं, नहीं प्रेम व्यवहार, मुलायम उदास से जगत में जीवन है बीका। साधु भया तो क्या भया, माला डारी चार, और देखत मैनी के लगत भीतर भरी भंगार। है बगुला ठाड़ू ताल में चले टपाए टपाए, ओ हम जानी कोई हंस है खाते गपाए गपाए। भक्तों अगर साधु देखा साधु बन जाओ और माला डारे हो और हृदयात्मा से भगवान में अगर ध्यान नहीं तो बेड़ा पार नहीं होगा। फिर तो ये दशा है कि बगुला ठाड़ू ताल में चले टपाए टपाए और हम जानी कोई हंस है खात गपाए गपाए। तो बेचारे जैसे बगुला भगत कही जा, हमेशा ही ये ध्यान रखो कि जब तक तन मन धन है सबसे एकदम से तन मन धन से जब तक भगवान का ध्यान नहीं करोगे तब तक बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तो मैया तो तन मन धन से ध्यान किया है, कौन को? कन्हैया को, अपने भैया को, कहे भैया हमें दर्शन दे जा, हमें नदी के पार उतारो, नदी के उस पार, और वहीं पर तुम्हारी तपस्या करेंगे, हमारो नदी के उस पार कर दो बेड़ा पार। भगवान को दया आ गई, दया धर्म हृदय नहीं, नहीं प्रेम व्यवहार, मुलायम दास जगत में जीवन है बेकार। मुलायम दास नहीं रह सके सदा जस एक ही शान, और हरा भरा ये चमन भी हो जाए है वीरान। है कछु नहीं जीवन में। काय लिखा है कि बचे हो नहीं जंगल में बास किए, और बचे हो नहीं शीश रखाई जटा, बचे हो नहीं वेद
पुराण पढ़े और बचे नहीं ऊंचे उठाई अटा। ये संसार चला चलो है और दिन चार को है जूठा ठोठा। भजले भगवंत हरि रसना और नहीं घेर जयावत काली घटा। कुछ है नहीं, ये सब चला चली का संसार है भक्तों। ध्यान दे, बचे और नहीं जंगल में वास किए, बचे और नहीं शीश रखाए जटा, बचे और नहीं वेद पुराण पढ़े, बचे और नहीं ऊंचे उठाए अटा। चाहे अटा बना ले चढ़ जाओ तो नहीं बचो, बचोगे नहीं। जो पैदा हुआ है उसको ना पैदा होना है, किए हुए कर्मों के आधार से उसको फल पाना। तो इसलिए तन मन धन से जब तक भगवान पर ध्यान नहीं दोगे तब तक बेड़ा पार नहीं होगा। नकल भेद से नहीं, नकली से नहीं। मुलायम दास इस खाल को क्यों मलते 100 बार, और मल ले हृदय के तुम मैल को हो भव से पार। तभी तो भव से पार हो, क्योंकि वे तो प्रभु ऐसे हैं, तुम्हें तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, और उन श्याम से क्या छिपी है जिनके हाथ में डोरी। उनसे कुछ छिपा नहीं है, भगवान से कोई भी बात नहीं छिपी। काहे? प्रचंडम प्रकाष्टम प्रगलभम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम। वो तो भानु कोटि प्रकाशम के समान उनका प्रकाश है, उनसे कोई बात नहीं छिपी। काय तन में मन में गुल गुल में रज रज में पात पात में और हर कड़ कड़ में श्याम बसी है। कोई ऐसा नहीं है तन मन धन में, कड़ कड़ में, बुल बुल में, गुल गुल में, जल में, थल में, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर श्याम सुंदर है नहीं। बताइए आप, हर जगह भगवान है। तो वो जान गए जब करुणा करके जी रोई, इतनी तो दया निधान है श्यामलिया। कानों में आवाज पहुंची, एकदम से वहां भाजे और भाज करके और श्याम सुंदर अपन बहन के डेगा खड़े हो के भैया आए गए के? हाँ हम आए गए। के तुम आओ ही ना? के भैया तुम छोटे बहुत छोटे हो तुम। भगवान बोले तुम आओ, काम हम कर दिए, तुम अपनी बात हमें बताओ। हम छोटे हैं तो हैं, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन काम बताओ तुम हो जाए। कान लगे हम भैया जासों बुलायो तुम्हें कि अब हम भैया तेरे नाम की तपस्या करे हैं। और कहाँ पे? नदी के उस पार पीपल के पेड़ वृक्ष के नीचे आसो पास तमाम वृक्ष खड़े, और पीपल भी खड़ो है, खूब भारी पीपल है, उसी के नीचे बैठे। तो भक्तों बहुत समझदारी की कथा है, संत कथा है। वहां पर जिस समय जब जाकर के गई, भगवान ने क्या काम किया कि बहन तो और तो कोई उपाय नहीं है, तुम्हें मुझ पार उतार दी, तुम मेरे कंधा पे बैठ ली, कंधा पे बैठ ली। एकदम से मैया बोली, कन्हैया भैया तुम हमें जा बताओ, कंधा पे तुम कैसे हमें बैठा रहोगे? अथाह पानी है नदी में, तुम तो पहले ही नंबर जैसे गुलोगे और वैसे ही बूढ़ जाओगे, देर नहीं हो रही, डूब अथाह नदी चेहरे। भगवान बोले बहन तुम मेरे कंधा पे बैठो, मरने की चिंता न करो। अरे बहन मरना है तो डरना क्या, क्या एक दिन सभी को मरना है। फल जीव कर्म का पाता है बहन, और फिर वृथा रंज का करना है। मरना है तो डरना क्या, एक दिन तो सभी को मरना। तुम मरवे को बहना बहुत डराती, तुम बहन जी डराओ नहीं, मरवे को मत डराओ, बैठ लो हमारे कंधा पर।
आज मेरे भक्तों, मेरे श्रोताओं, भगवत प्रेमियों, आज जो है मेरे सभी जो माताएं बहनें सत्संगी बाल गोपाल, ध्यान से समझे। भगवान ने जैसे ही कंधा पे बैठा रो और जैसे ही गुणवती मैया कंधा पे बैठी और जो मझधार घाई भगवान नदी में पहुंचे, सो पाए अब इनके जल में जो है लगने लगे जल में। मैया बोली रुक जा रुक जा रुक जा, नदी बहुत खांजी है, तुम तो बूढ़ जाओ। भगवान बोले तुम केवल बैठी रहो, बूढ़ी नहीं। भगवान लंबे हो गए भीतर ही भीतर जल में और लंबाई लेकर के कथा के प्रेमियों और अपनी बहन को नदी के उस पार कर दिया जहां उनके पति बैठे हुए थे गुणवती। जाकर के वहीं पर पहुंची और अपना बड़े प्रेम से भोजन लिए थे। भोजन लेकर के अपने पति के पास गई। बोली ले पति भोजन पाए ले। पति बोले कि बोल आई के हाँ के तो ठीक। अब आकर के पति बोले कि सुनो हम भोजन नहीं पाएंगे। बोले काहे? कि हम तभी पाएंगे भोजन जब तक तुम अपने भाई के हमें दर्शन नहीं करा दोगी, तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। हाँ, तब तक हम नहीं पाएंगे जब तक अपने भाई के भोजन नहीं पाएंगे, हमको जो है सो करा दोगे। तो अब वहाँ क्या काम हुआ, उनने भोजन पाए नहीं। तो जब भोजन उनने नहीं पाए, भोजन रखे हैं, अब भैया अपन को चिल्लाने लगे। जब भैया को फिर चिल्लाने लगी कि भैया अब हम क्या करें, अब ये भोजन नहीं पा रहे, हम तुम्हारी तपस्या में बैठ जाती, क्या करें, ये भोजन नहीं पा रहे। तो बिना अब भोजन पति अगर ये नहीं तो ये भी इधर अपराध हो रहा है। तो बहुत जोर से रोने लगी कि हे प्रभु जल्दी से जल्दी ये माया तुम्हारी नचा रही और हीना तुम्हारी रची हुई। ऐसी जग में कोई बात नहीं प्रभु जो स्वामी तुमसे छिपी हुई। जल थल पवन और पावक नव चंद्र सूर्य और तारे हैं और सब लोक दीप नव खंड रचे चर अचर जीव जग सारे हैं। सनकादिक ब्रह्मादिक नारद संत बड़े बड़े मुनि योगेश्वर और निध्यान आपका करते हैं तुम पार ब्रह्म हो परमेश्वर। नित शेष सहस पढ़ नाम रट्यो और ताऊ ने पार न पायो है धन्य आपकी प्रभु माया और तुमने सब जगत नचायो है। हे प्रभु हे भैया मेरे आकर के दर्शन दे दो जल्दी। भगवान आकर के प्रकट हो गए, लेकिन गुणवती के पति को दिखाई नहीं देते। गुणवती से बोले तुम क्यों हमें परेशान करे हो, हम इनको दर्शन नहीं देंगे। तुम्हारे पेट तक की हम तुम जानते कि मेरे पति को दर्शन मिल जाए, इनको दर्शन नहीं मिलेंगे। इन्होंने कभी 2 पैसा दान नहीं किया, इन्होंने कभी भक्ति नहीं की, इन्होंने कभी भी भजन भाव नहीं किया, इनने मेरा नाम नहीं ला। सब जिंदगी बीत गई दूसरे की बुराई करने में लगी रही। विद्वानों की बुराई, संतों की बुराई, व्यासों की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई, गांव वालों की बुराई, पूरी सारी जिंदगी हो गई केवल बुराई करने में लगे रहे। काऊ के बाल बच्चा नीके नहीं लगे, अपने ही खाली नीके लगे, दूसरे का अच्छे तो पूरा पापमय शरीर है, इनको हम दर्शन नहीं देंगे। उसी समय गुणवती बिलक करके रोई और रो करके भगवान से एकदम से हाथ जोड़ने लगी। हे प्रभु हे नाथ अब क्षमा चूक अपराध हमारी, बार बार प्रभु शरण तुम्हारी। आखिर तो बहन है, आखिर बहन है तुम्हारी, अब कछु करो और अब इन्हें भी दर्शन दे दे। जी रोअत हैं, भोजन भी नहीं पाते कि तोलो हम खाई नहीं। महाराज गलती भाई सो भाई, अब गलती नहीं इन पे होगी। कथा के प्रेमियों जब बहुत ज्यादा रोई, बहुत स्तुति की है, तो भगवान ने फिर उनको भी दर्शन दिए।
ध्यान देना, गुणवती ने अपने पति को भी श्याम सुंदर के दर्शन दिलवा दिए और जिस समय श्याम सुंदर दर्शन हुए, आज जो है भगवान से कहने लगी प्रभु अब जो कुछ हुआ सो हुआ, नाथ केवल मुझे यही वरदान चाहिए, कुछ नहीं, न धन न दौलत कछु, कि हमें केवल यही चाहिए कि आप हमें सदा केवल सदा सदा के लिए दोनों प्राणियों को भक्ति का वरदान दे दें, जो तुम्हारी भक्ति में ही हम लगे रहें। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान बोले भक्ति करिए और अंत समय में दोनों दो जनन को तुम्हें हम अपने गौलोक धाम में पहुंचा देंगे। बोलो गुरु गोविंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।